हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 में ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्राणियों के शरीर की रचना, क्रियाशीलता तथा स्वास्थ्य आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों में ग्रंथियों का भी विशेष स्थान है। इन ग्रंथियों से भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का स्राव होता है। इन रसों द्वारा अलग अलग प्रकार से योगदान दिया जाता है। बच्चों, हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे विभिन्न स्रावों का स्राव स्रावित होते हैं, जिनसे जो हमारे शरीर की ग्रोथ में, उसके उपापचय में और अनेक क्रियाविधियों में बहुत सहयोग प्रदान किया जाता है। ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और एक नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं तथा उन ग्रंथियों द्वारा निर्मित रस नलिकाओं के माध्यम से शरीर के संबंधित अंगों में पहुंचता है। जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है तो उसमें नलिकाएं होती हैं अपनी, और उसी के माध्यम से जहां भी वो स्रावित करना चाहती हैं तो वहां तक वो उन ग्रंथियों से होते हुए वो स्राव चला जाता है। इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। इस वर्ग की मुख्य ग्रंथियां इस प्रकार हैं, जैसे अक्ष ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां हमने पाचन तंत्र में पढ़ा हुआ था, जो 6 होती हैं, 3 जोड़े। श्वेत ग्रंथियां, ये श्वेत ग्रंथियां भी हम पढ़ चुके हैं सेंसरी ऑर्गन्स में। और यौन ग्रंथियां, वो ये रिप्रोडक्टिव हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें इन यौन ग्रंथियों के बारे में बताया जाएगा और फिर बताया भी गया है। नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती तथा उन ग्रंथियों द्वारा निर्मित रस बिना किसी नली के सीधे रक्त में मिलकर शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाता है, उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित एवं स्रावित रस को हार्मोन कहा जाता है। तो ऐसे रस को हार्मोन कहेंगे। हम इनमें मुख्य नलिका विहीन ग्रंथियों या अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। इनमें नलिका नहीं होती। इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इन्हें शरीर का रासायनिक मस्तिष्क कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि, उपापचय क्रियाओं, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण, लड़के एवं लड़कियों में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करने आदि में ये हार्मोन भाग लेते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है बेटा। ये मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, क्योंकि जो सारी ग्रंथियां होती हैं तो उन ग्रंथियों पर इस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। सेकंड नंबर पे है थायराइड ग्रंथि, 3rd नंबर पे है पैराथायरॉइड ग्रंथि, 4 नंबर पे है थाइमस ग्रंथि, 5 नंबर पे है पिनियल कॉय, और 6 पे अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, और 7 पे है जनन यानी गोनाड्स। तो बच्चों, ये हमारी ग्रंथियां हैं, इनके नाम याद रख लेना। और पीयूष ग्रंथि के बारे में स्पेशली आपको याद रखना है कि ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। बच्चों, इन नलिकाओं से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे जो रस निकलता है उसको हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन के बारे में जानेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन्स प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रसों या पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। विभिन्न ग्रंथियां भिन्न भिन्न हार्मोन्स का निर्माण करती हैं तथा उन्हें रक्त में मिला देती हैं। हार्मोन्स की विशेषताएं। सभी हार्मोन्स विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हैं जिनका गठन प्रोटीन, स्टेरॉइड तथा एमिनो अम्ल से होता है।
तो हार्मोन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन, स्टेरॉइड और एमिनो अम्ल से। हार्मोन्स जल में घुलनशील होते हैं। विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए हार्मोन्स की केवल अति अल्प मात्रा ही आवश्यक होती है। बहुत थोड़ी सी ही मात्रा में ये अपना कार्य कर देते हैं। शरीर में इनका निरंतर संश्लेषण होता रहता है, अर्थात ये शरीर में एकत्र या संचित अवस्था में नहीं रह पाते। हार्मोन्स का महत्व। हार्मोन्स शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियमित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का कार्य करते हैं। यदि हार्मोन्स के स्रावन में कमी या अधिकता होती है तो व्यक्ति संबंधित कार्यात्मक रोग का शिकार हो जाता है, जैसे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो पहले हमने पढ़ा था कि कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे उसमें हमने जाना था। हार्मोन शरीर के रासायनिक वातावरण को नियमित बनाए रखते हैं तथा इससे शरीर की कार्यात्मक गति बनी रहती है। हार्मोन शरीर की वृद्धि, विकास, सुरक्षा, आचरण, लैंगिक लक्षणों तथा प्रजनन प्रक्रिया को नियमित करते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें ग्रंथियां और हार्मोन्स के बारे में जाना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू।